स्टूडेंट क्लास 10th। अब आपको पढ़ना अम्ल क्षार सूचक, यानी किसी विलयन की पहचान करने के लिए हम अम्ल या क्षार या विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी पहचान करने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं यानी सूचक कहलाता है। हम जनरली तौर में किसी भी चीज की सूचक किसे कहते हैं, यहाँ पे एक आता है सूचक, लिख लीजिएगा। सूचक चाहे वो किसी भी पदार्थ में किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देने वाले पदार्थ को किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तमाम सूचक होते हैं, नेफ्थालीन, मेथालीन, हल्दी भी यूनिवर्सल सूचक है, हल्दी, ठीक, जो क्षार से क्रिया करने पर लाल हो जाता है। तो इसी तरीके से अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। तो अम्ल क्षार की पहचान की सूचक, तो अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में मिलाने पर अपने रंग परिवर्तन या रंग बदल देते हैं, उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन आदि। अम्ल क्षार सूचक रंगीन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल क्षार सूचक रंगीन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अपने रंग परिवर्तन से किसी चीज को सूचना देते हैं। जैसे मान लीजिए दो पदार्थ आप मिला रहे हो, ठीक, एक अम्ल ले लीजिए, एक क्षार ले लीजिए, दोनों पर मिलाने से कोई पदार्थ बनता है तो उसका एक अलग रंग हो जाता है, यानी अपने रंग की परिवर्तन के साथ सूचना देते हैं अभिक्रिया में पाते, तो वो कहलाते हैं अम्ल क्षार सूचक। ठीक, जैसे लिटमस बिलियन बैगनी रंग का सूचक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक के भांति उपयोग किया जाता है। मतलब जो लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन कहते हैं, लीचेन कहीं पढ़े थे, लाइकेन पौधा होता है, थैलोफाइटा समूह का लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस बिलियन जब न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, तो वो बैगनी रंग का होता है। लेकिन लिटमस बिलियन का रंग क्या होता है? बैगनी। अगर लिटमस पेपर अम्ल मिला दिया तो लाल हो जाता है, लिटमस पेपर बिलियन में क्षार मिला दिया तो नीला हो जाता है। ठीक, लिटमस पेपर आप पीएच मान के आधार पे हमने बताया था। तो लिटमस पेपर क्या है? कागज की पतली पट्टी को लिटमस बिलियन में भिगोकर सुखा लिया जाता है। कागज की इस पट्टी को लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर को ही पीएच पत्र समझ लीजिए कहते हैं, जो हम पीएच पढ़ाए हैं। लिटमस पेपर ऑलरेडी क्या होता है, अम्लीय क्षारीय विलयन को सूचना देने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसका उपयोग अम्ल क्षार की पहचान करने में किया जाता है ना। इसके बाद आपका आता है, जैसे आप जानिए हल्दी, भारतीय रसोई में प्रयोग होने वाला प्रमुख मसाला होता है। जो हल्दी एक सार्वत्रिक प्राकृतिक सूचक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको कहते हैं। ये पीले रंग की होती है जो क्षारीय विलयन में लाल हो जाती है। अगर हल्दी क्षारीय विलयन जैसे तो लाल हो जाता है, हल्दी पीला होता है। हल्दी कैसा होता है? पीला। लेकिन जब जैसे सर्फ साबुन में आप धुलते हैं तो लाल हो जाता है, यानी क्षारीय विलयन में क्या होता है? लाल हो जाता है। ये सफेद कपड़े पर लगे सब्जी के पीले दाग पर जब क्षारीय प्रकृति का साबुन रगड़ते हैं तो उस पर क्या है? धब्बे, भूरा लाल हो जाता है। प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हाइड्रांजियम, पेटोनिया एंड जेरानियम जैसे कई फूलों के रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करती हैं। अम्ल क्षार की पहचान के लिए
संश्लेषित सूचक जैसे मेथाइल ऑरेंज MEO, ये है मेथाइल ऑरेंज। क्योंकि मेथाइल ऑरेंज की संरचना बहुत बड़ी होती है इसलिए शॉर्ट में लिखा जाता है इसको MEO। एंड फिनाइलफ्थलीन HPH का भी प्रयोग किया जाता है। HPH रहेगा, ऐसा ना लिख दे HPH, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा, ये सही होगा, ये गलत। फिर होता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज देखो क्या है, मेथिल ऑरेंज एक नारंगी रंग का रंजक डाई होता है। जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है तब विलयन का रंग लाल हो जाता है। जब मिथाइल रंग का लाल होता है तब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद को क्षारीय विलयन में मिलाने पर रंग पीला हो जाता है। यानी मिथाइल ऑरेंज का विलयन क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन MOE और नारंगी मिथाइल ऑरेंज में अगर अम्लीय विलयन डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज क्या है, उदासीन, यानी उसका एक ही रंग होगा, पहला रंग नारंगी होता है। अगर अम्लीय विलयन डाल दिए तो लाल हो जाता है, ठीक, लाल हो जाता। अगर क्षारीय विलयन डाल दीजिए तो वो पीला हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज से पहचान। फिनाइलफ्थलीन एक रंगहीन पदार्थ अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में रंगीन होता है, गुलाबी रंग देता है। यानी फिनाइलफ्थलीन जो है उदासीन जब रहता है तो रंगहीन होता है, लेकिन उदासीन होता है तो क्या होता है, रंगहीन होता है। लेकिन जब फिनाइलफ्थलीन अम्लीय विलयन में जाता है तो रंगहीन हो जाता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। यानी अम्लीय में रंगहीन और क्षारीय में उदासीन, अर्थात ये रंगहीन अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। अम्लीय विलयन में उदासीन होता है, समझिए, कोई परिवर्तन नहीं करता है। दूसरा होता है गंधीय सूचक। गंधीय ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं, गंधीय सूचक, इसकी सूचना हम बड़े बड़े फैक्टरियों में समझ ले कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका अम्लीय माध्यम में एक गंध तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा गंध होता है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, वेनिला एसेंस आदि गंधीय सूचक। प्याज का देखिए, आप दूसरे तरह महकेगा फिर उसमें दूसरी चीज कर देते हैं तो दूसरी तरह महकने लगता है। प्याज के टुकड़े पर तंतु HCl की बूंदे डालने से गंध आती है। जब प्याज के टुकड़े पर NaOH क्षार की गंध बूंदे डालते तो प्याज की गंध आनी बंद हो जाती है। तो यानी अम्ल और क्षार के लिए अलग अलग हो गए। वेनिला एसेंस की अभिक्रिया NaOH से कराने पर मीठी गंध आती है, पर HCl कराने पर उसकी मीठी गंध समाप्त हो जाती है। लौंग की तेल की गंध दोनों माध्यम में समान रहती है। यानी जो दोनों माध्यम में, जैसे एक चल देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, सूचक के बारे में है। यूनिवर्सल सूचक कैसे कैसे, अब सूचक के और कुछ क्रिया विधि होती है तो इसको हम कल बताएंगे। फिनाइलफ्थलीन सूचक और क्षारीय सूचक की पहचान कैसे आप कर सकते हैं। मेथिल ऑरेंज सूचक का एक उदाहरण दे देंगे, क्यों नहीं उसका रंग परिवर्तन होता अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम, जो भी लेंगे तो उसका क्यों होगा। ठीक, धन्यवाद।